कि आप सोच सकते हैं कि अगर आप मौत के बिल्कुल करीब हो तो क्या करेंगे। ये कहानी एक पर्वतरोही एरन रॉस्टन की, जिसने 6 दिनों तक फंसे रहकर मौत से लड़ाई लड़ी और अपनी जान बचाई। लेकिन कैसे? क्या कोई अपना हाथ काट कर अपनी जिंदगी बचा सकता है? आइए जानते हैं एरन की इस सच्ची और दिल को छू लेने वाली कहानी में, जो आपको सिखाएगी कि हिम्मत और जज्बे से कुछ भी नामुमकिन है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सिनेमैटिक नोवा में। चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक नौजवान से जिसका नाम एरन रॉस्टन है। एरन एक माहिर पर्वतरोही है और पहाड़ों और गुफाओं को वो अपना दूसरा घर मानता है। ऊंची चोटियों पर चढ़ना, तंग और संकीर्ण रास्तों की खोज करना और उनकी वीडियो बनाना उसका शौक ही नहीं बल्कि उसका जुनून भी है। एक वीकेंड पर एरन ने कैनियन लैंड की घाटियों में हाइकिंग करने का फैसला किया, जहां वो अक्सर जाया करता था। कैनियन लैंड एक बेहद रेगिस्तान था, जहां दूर दूर तक केवल उबड़ खाबड़ टीले, पथरीली घाटियां और पहाड़ों के बीच बेहद तंग और संकीर्ण गलियां थी, जिनमें कोई इंसान आसानी से गुम हो सकता था। लेकिन एरन को यही सब पसंद था। उसने अपनी कलाई घड़ी पर सरसरी से नजर डाली और अपने पसंदीदा काम में जुट गया। पहाड़ों के भीतर फैले टेढ़े मेढ़े रास्तों पर कूदता फांदता वो तेजी से आगे बढ़ रहा था। आगे बढ़ते हुए वो 2 पहाड़ियों के बीच बने हुए एक पतले से दर्रे में उतरने लगा। वो दर्रा काफी गहरा और संकरा था। एरन ने वहां फंसे एक बड़े से पत्थर पर पैर मारकर अंदाजा लगाया कि कहीं वो हिल तो नहीं रहा, लेकिन पत्थर जरा सा भी नहीं हिला। उसने पत्थर का सहारा लेकर नीचे उतरना शुरू कर दिया। तभी अचानक वो पत्थर अपनी जगह से खिसक गया और एरन उसके साथ ही नीचे दरार में गिरने लगा। गिरते हुए उसने अपने हाथों से दर्रे की दीवार पर पकड़ बनाने की कोशिश की और किसी तरह खुद को संभालते हुए नीचे की एक पत्थर पर आ खड़ा हुआ। लेकिन उसके साथ वो पत्थर भी खिसकता हुआ उसके दाहिने हाथ को कुचलते हुए दर्रे दीवारों के बीच आके फंस गया। एरन दर्द से कराह उठा। कुछ पल के लिए उसका दिमाग बिल्कुल सुन्न हो गया, लेकिन फिर यह सोचकर कि उसकी जान बच गई है, उसने राहत की सांस ली और पत्थर में फंसे अपने हाथ को बाहर खींचने की कोशिश की। लेकिन पूरा जोर लगाने के बाद भी उसका हाथ पत्थर से बाहर नहीं आ पाया। उसे एहसास हुआ कि यह इतना आसान नहीं होने वाला है। फिर दांत पर दांत जमा कर अपनी पूरी ताकत से उस विशाल पत्थर को हटाने की उसने पूरी कोशिश की, लेकिन वो पत्थर हिलना तो दूर अपनी जगह से जरा सा भी नहीं सरका। एरन ने हार मानने से इनकार कर दिया। काफी देर बाद वो पत्थर को हटाने की जद्दोजहद करता रहा, लेकिन जब कोई नतीजा नहीं निकला तो वो पूरी तरह से बेहाल हो गया। उसके होंठ सूख चुके थे और गला रेगिस्तान की तरह सूख गया था। थक कर वो रुका और जल्दी से अपने पीठ पर टंगा बैग उतारा। अपने बाएं हाथ से बैग में से पानी की बोतल निकाली और गटागट पानी पीने लगा। पानी पीकर उसे थोड़ी राहत तो मिली, लेकिन वो जानता था कि यह ज्यादा देर टिकने वाली नहीं है। उसके बाद उसने ऊपर की ओर देखा और जोर जोर से मदद के लिए आवाज लगाने लगा, लेकिन वो समझ चुका था कि वो पहाड़ी सतह से करीब 65 फीट नीचे एक सुनसान और तंग दर्रे में फंस चुका है। वहां दूर दूर तक उसकी पुकार सुनने वाला कोई नहीं था। अब एरन को यकीन हो गया था कि वो इस बीहड़ में बुरी तरह से फंस चुका है, जहां उसकी मदद करने वाला कोई नहीं आने वाला है, क्योंकि उसने ना तो अपने पेरेंट्स को और अब एरन के पास सिर्फ खुद पर भरोसा करने के अलावा और कोई भी रास्ता नहीं था। उसने बाएं हाथ से अपने बैग को खोला और उसमें मौजूद सारा सामान बाहर निकाला। सामान में से एक छोटी सी पॉकेट नाइफ भी निकली। उसने उसी चाकू से चट्टान को साइड से काटने और तोड़ने की भरपूर कोशिश शुरू कर दी, लेकिन वो चट्टान बेहद ठोस और मजबूत थी। साथ ही एरन का दायां हाथ चट्टान के अंदर फंसा हुआ था और बाएं हाथ से काम करना उसके लिए काफी मुश्किल हो रहा था। फिर भी एरन ने हिम्मत नहीं हारी। वो लगातार पूरी मेहनत के साथ उस चट्टान को काटने और खुद को छुड़ाने की कोशिश करता रहा, लेकिन बदकिस्मती से तभी वो चाकू उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर गया। एरन ने अपने पैर से उस चाकू को उठाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन वो सतह से थोड़ी ऊपर फंसा था, इसलिए उसका पैर वहां तक नहीं पहुंच पा रहा था। फिर उसने अपने पैरों के बीच एक लकड़ी फंसाई और किसी तरह उस चाकू को उठाने में कामयाब हो गया। इसके बाद वो फिर से उस भारी भरकम पत्थर को काटने में जुट गया। इसी तरह समय बीतता गया और रात हो गई। पत्थर को काटते काटते एरन के चाकू की नोक भी घिस गई, लेकिन इतनी मेहनत के बावजूद उस कठोर पत्थर पर केवल कुछ खरोंचे ही आई। पत्थर के अपनी जगह से हटने की कोई संकेत नहीं थे। अब एरन थकावट और प्यास से पूरी तरह से टूट चुका था। उसने घड़ी में 12 बजते ही कुछ घूंट पानी पिया और बाकी पानी आगे के लिए बचा लिया। थकान के कारण उसे नींद आने लगी, लेकिन वो सतह से थोड़ा ऊपर लटका हुआ था और एक पत्थर पर पैर टिकाकर बड़ी मुश्किल से खड़ा था। ऐसी स्थिति में वो ठीक से आराम भी नहीं कर सकता था। तभी उसकी नजर अपने ऊपर एक नुकीली चट्टान पर पड़ी। एरन को एक आइडिया आया। उसने अपनी क्लाइंबिंग रोप निकाली
और उसे उछाल कर किसी तरह ऊपर नुकीले चट्टान में फंसा दिया। फिर उसने उस रस्सी को अपने हार्नेस बेल्ट से अटैच कर दिया, जिससे उसकी बॉडी को सपोर्ट मिल गया। अब वो रस्सी के सहारे झूलकर थोड़ा आराम करने लगा। करीब आधे घंटे रेस्ट करने के बाद उसने फिर से चाकू से पत्थर को तोड़ने की कोशिश शुरू कर दी। रात भर वो अपनी कोशिशों में जुटा रहा, लेकिन सुबह होते होते भी नतीजा वही रहा, नाकामी। अब उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि वो इस जालिम पत्थर से अपना हाथ कैसे छुड़वा के बाहर निकले। उसे दर्रे में फंसे हुए करीब 24 घंटे हो चुके थे। उसके पास बाहर निकलने का कोई भी रास्ता नहीं था। अब उसे यकीन होने लगा था कि शायद उसकी जिंदगी का सफर यहीं खत्म होने वाला है। उसने अपना कैमरा ऑन किया और अपने मौजूदा हालात को रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। कैमरे में उसने कहा कि मैं पिछले 24 घंटे से यहाँ फंसा हुआ हूँ और किसी को नहीं पता कि मैं यहाँ पर हूँ। खाने के नाम पर मेरे पास सिर्फ बुरुटो के 2 पैकेट्स बचे हैं और पानी आधी बोतल से भी कम है। तभी अचानक ऊपर से उस पर कुछ धूल गिरी। उसे एहसास हुआ कि पहाड़ी सतह पर कोई हो सकता है। उसने फौरन ऊपर देखा और जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगा। हालांकि ऊपर से किसी का कोई जवाब नहीं आया। एरन हताश हो गया और अपना कैमरा उठाकर अभी अभी रिकॉर्ड की हुई वीडियो फुटेज देखने लगा। उसने वीडियो में देखा कि उसके ऊपर कोई धूल गिरी ही नहीं थी, बल्कि वो उसका भ्रम था। भूख और प्यास के कारण अब उसे भ्रम होने लगे थे। एरन ने खुद को शांत किया और अपने मन में हौसले को बांधा कि किसी हाल में उसे हिम्मत नहीं हारनी है। कुछ ही घंटे बाद रात हो गई। रात के वक्त उस रेगिस्तान में कड़ाकड़ की ठंड पड़ने लगी। पिछली रात को एरन किसी तरह ठंड से झेल गया था, लेकिन अब उसे ठंड से बचने का कोई रास्ता निकालना था। इस पर उसे एक तरकीब सूझी। एरन ने अपने साथ लाए क्लाइंबिंग रॉप्स को अपने गले, हाथ और अपने पैरों पर कपड़े की तरह लपेट लिया और बैग के कवर को अपने सिर के ऊपर ओढ़ लिया। इससे उसे थोड़ी सी गर्माहट मिल गई। उस हल्के से गर्माहट के एहसास एरन के चेहरे पर मुश्किल समय के बावजूद मुस्कान ला दी। अब एरन को जोर की भूख लग रही थी। उसने बुरुटो का एक पैकेट खोला और बड़े चाव से उसे खाने लगा। खाते खाते वो सोचने लगा कि इस वक्त अगर वो अपने घर पर होता तो शायद किसी पार्टी में मजे कर रहा होता, जहाँ ठंडे ठंडे बियर और खाने की नई नई डिशेज होती। लेकिन बदकिस्मती से उसे इस वक्त आधा बुरुटो खाकर ही संतोष करना पड़ा। आधा उसने बाद के लिए बचा लिया। इसी तरह वो रात भी बीत गई। एरन उस चट्टान में फंसे हुए अब 2 दिन गुजर चुका था और आज था तीसरा दिन। अब एरन ने उस पत्थर को हटाने की एक नई तरकीब सोची। उसने एक रस्सी ली और जिस पत्थर में उसका हाथ फंसा हुआ था उसे उस रस्सी से बांध दिया। उसके बाद उसने उस रस्सी के दूसरे सिरे को उस ऊपर लटके हुए हुक से बाहर निकाला, जिसे उसने पिछली रात ऊपर से एक चट्टान में फंसाया था। अब एरन ने रस्सी के दूसरे सिरे को अपने हाथों और पैरों की पूरी ताकत लगाकर खींचना शुरू किया। दरअसल वो हुक एक पुली की तरह काम कर रहा था, जिसका इस्तेमाल भारी सामान उठाने के लिए किया जाता है। लेकिन एरन की तमाम कोशिशों के बावजूद वो जिद्दी पत्थर हिलने को तैयार ही नहीं था। इससे एरन बेहद निराश हो गया। उसने कैमरे में रिकॉर्ड करते हुए बताया कि अब उसके पास सिर्फ 150 ml पानी बचा है, जो उसे बड़ी मुश्किल से अगली रात तक जिंदा रख पाएगा। इस दौरान जब भी उसे पेशाब लगता वो उसे अपने कैमल बैग में जमा कर लेता, ताकि पानी खत्म होने पर वो उसे पीकर जिंदा रह सके। सूरज उगने पर एरन को सुबह सिर्फ 15 मिनट के लिए ही धूप मिलती थी। वो उस धूप में अपने ठंडे जिस्म को सेक कर थोड़ा सुकून और आनंद महसूस करता था। लेकिन इन 3 दिनों की भूख और प्यास ने एरन को पूरी तरह से बेहाल कर दिया था। अब उसने तय कर लिया कि अब वो अपना फंसा हुआ हाथ ही काट देगा। भले ही हाथ ना रहे पर उसकी जान बच जाएगी। लेकिन बदकिस्मती से अब उसके नाइफ की धार पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी। पत्थर पर घिसने से चाकू इतना घिस चुका था कि उससे उसकी पतली सी स्किन भी नहीं कट रही थी। एरन को इस बात से बेहद निराशा हुई। इस तरह एक और दिन खत्म हो गया और रात हो गई। रात के अंधेरे में एरन को अपने पिछले दिन और घर की यादें बार बार सताने लगी। एरन को अपने परिवार, अपनी गर्लफ्रेंड और दोस्तों की यादें सताने लगी। तभी आसमान में जोर जोर से बिजलियां कड़कने लगी और बादल गरजने लगे। देखते ही देखते मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। एरन खुशी से झूम उठा। उसने मुंह खोलकर बारिश की बूंदों से अपने सूखे गले को तर को करना शुरू कर दिया और अपनी खाली पड़ी बोतल को भी पानी से भर लिया। लेकिन बारिश इतनी घनघोर और तेज थी कि पानी उस दर्रे में भी भरने लगा जिसमें एरन फंसा हुआ था। पानी का स्तर तेजी से बढ़ने लगा। एक समय ऐसा आया कि एरन पानी में डूबने लगा। उसका हाथ पत्थर के नीचे फंसा हुआ था, जिससे वो तैर भी नहीं पा रहा था। एरन पानी से बाहर आने के लिए छटपटाने लगा। उसने पत्थर को उठाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाई। अब क्योंकि पानी के अंदर ग्रेविटी कम होने की वजह से चीजों का वजन भी कम हो जाता है। थोड़ी मशक्कत के बाद एरन उस पत्थर से अपना हाथ छुड़ाने में कामयाब हो गया
और पानी से बाहर निकल आया। इसके बाद एरन उन संकरी दर्रों से निकलकर भागता हुआ सीधा अपने गाड़ी तक पहुंचा। उसने गाड़ी स्टार्ट की और कैनियन लैंड से बाहर निकल गया। उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था, लेकिन अगले ही पल ऐसा लगा जैसे उसके पैरों तले जमीन ही खिसक गई। उसे एहसास हुआ कि यह सब तो सिर्फ उसका एक भयानक सपना था, उसके दिमाग में उपजा हुआ एक भ्रम। दरअसल भूख और प्यास के कारण अब एरन को हैलुसिनेशन होने लगे थे। उसे अपने सामने ऐसे दृश्य दिखाई दे रहे थे जो असल में वहाँ थे ही नहीं। जब एरन को यह एहसास हुआ कि वो अब भी उसी पहाड़ी के दर्रे में फंसा हुआ है, उसे अपनी स्थिति और भी ज्यादा भयानक लगने लगी। इसी तरह वो रात भी बीत गई। अब एरन को उस दर्रे में फंसे हुए 5 दिन हो चुके थे। उसका व्यवहार अब तेजी से बदल रहा था। उस पर जैसे पागलपन सवार होने लगा। कभी वो अपने आप से बातें करने लगता तो कभी अपना कैमरा ऑन करके एक रिपोर्टर की तरह अपने मौजूदा हालात को रिकॉर्ड करता। उसकी हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। इसके बाद एरन बेहद भावुक हो गया। उसने कैमरे में अपने पेरेंट्स के लिए एक संदेश रिकॉर्ड किया। उसने कहा कि वो उनसे बहुत प्यार करता है और बिना बताए यहाँ आने के लिए उनसे माफी मांगी। एरन ये सब रिकॉर्ड इसलिए कर रहा था क्योंकि उसकी उम्मीद अब तक पूरी तरह से टूट चुकी थी। अब उसके पास ना तो एक बूंद पानी बचा था और ना ही खाना। भूख और प्यास ने उसे पूरी तरह से बदहाल कर दिया था। वो भारी भरकम पत्थर जिसे वो हिला तक नहीं पा रहा था, उसकी जिंदगी के इस पहाड़ी दर्रे में कैद कर चुका था। एरन अब बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो चुका था। उसने सोचा कि अगर वो अपने हाथ को पत्थर से आजाद करना चाहता है तो उसे काटना ही होगा, लेकिन उसकी बदकिस्मती यह थी कि उसके हाथ की हड्डी ने चाकू को आर पार जाने से रोक दिया था। उस छोटे से चाकू से हाथ की हड्डी को काट पाना लगभग नामुमकिन था। एरन ने आखिरकार चाकू बाहर निकाल लिया और हार मानकर बैठ गया। इस तरह एक और दिन बीत गया। अब प्यास से एरन की जान निकली जा रही थी। मजबूरी में उसने अपना कैमल बैग उठाया जिसमें उसने अपनी यूरिन स्टोर कर रखी थी। बेबसी के आलम में उसने खुद को जिंदा रखने के लिए उसे पी लिया। एरन अब बेहद कमजोर हो चुका था। उसने बेहद मायूसी से कहा कि शायद ये पत्थर जब मैं पैदा हुआ था तब से मेरा ही इंतजार कर रहा था, शायद मेरी किस्मत यही थी। फिर उसने वही पास पड़ी एक चट्टान पर चाकू के नोक से रेस्ट इन पीस लिखकर अपनी जन्म और मृत्यु की तारीख लिख दी। नीचे उसने अपना नाम भी लिखा। अब उसे पूरी तरह से यकीन हो चुका था कि वो यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा पाएगा। इसके बाद एरन अपनी जिंदगी को ख्यालों में रिवाइंड करके देखने लगा कि जैसे लोग अक्सर मौत के करीब पहुंचने पर करते हैं, क्या खोया, क्या पाया और मुझे क्या नहीं करना चाहिए था। टूटे दिल और बदहवास हालत में उसने वहीं पर आंखें मूंद ली और सो गया। अगली सुबह यानी 6वें दिन अपनी आखिरी सांसों पर अटके एरन को हल्की सी चेतना आई। उसने अपनी आंखों के सामने एक विजन देखा। विजन में उसे एक छोटा सा बच्चा दिखाई दिया, उसका भविष्य का बेटा। वो देख रहा था कि वो अपने उस बेटे के साथ बड़े प्यार से खेल रहा था। यह विजन एरन के लिए जैसे एक नई उम्मीद बनकर आया। उस विजन को देखने के साथ ही एरन के अंदर एक अजीब सी आत्मशक्ति आ गई। वो पूरे जोश और दृढ़ संकल्प से भर गया। उसने ठान लिया कि वो किसी भी हाल में यहाँ से निकल कर रहेगा। एरन ने पत्थर का सहारा लिया और अपने फंसे हुए हाथ की हड्डी को ही तोड़ दिया। असहनीय दर्द को झेलते हुए उसने अपने हाथ के टूटे हिस्से को चाकू से काटकर अपने शरीर से अलग कर दिया। इस तरह अपने हाथ का बलिदान देकर एरन 6ठे दिन उस जालिम पत्थर से आजाद हो गया। इसके बाद उसने अपने कटे हुए हाथ को अपने बैग से लपेट लिया ताकि वो ज्यादा खून ना बहे। दर्रे से बाहर निकलने से पहले उसने पत्थर में दबे अपने कटे हुए हाथ की फोटो भी ली। फिर वो संघर्ष करता हुआ बड़ी मुश्किल से उस पहाड़ी के दर्रे से बाहर निकल गया। बाहर का नजारा बेहतरीन था। धूप खिली हुई थी और 6ठे दिन खुले आसमान को देखकर एरन के चेहरे पर खुशी की एक नई लहर दौड़ गई। वो अपने रॉप के सहारे पहाड़ी चोटी से नीचे मैदान में उतरा। तभी उसने देखा कि एक जगह थोड़ा सा मैला कुचला पानी जमा हुआ था। उसने आओ देखा न ताओ और तुरंत उस पानी में मुंह के बल छलांग लगा दी। प्यास से बेहाल एरन ने उस गंदे पानी को पीना शुरू कर दिया। वो बस पीता ही चला गया, बिना इस बात की परवाह किए कि पानी कैसा है। प्यास मिटाने के बाद उसने अपने लड़खड़ाते कदमों से आगे बढ़ना शुरू किया। दर्द से पूरी तरह से पीड़ित होने के बावजूद वो उस बीहड़ रेगिस्तान में बस आगे ही बढ़ता जा रहा था। अचानक थोड़ी दूर एरन को एक आदमी नजर आया जो अपनी पत्नी और बच्चे के साथ हाइकिंग के लिए वहां आया था। एरन ने उसे जोर से आवाज लगाई। एक पल के लिए तो उसके गले से कोई आवाज ही नहीं निकली, लेकिन उसने दोबारा कोशिश की और इस बार उसकी आवाज उन लोगों के कानों तक पहुंच गई। वे लोग तुरंत एरन के पास भागते हुए आए। एरन ने अपनी दर्दनाक कहानी उन्हें बताई और उनसे ढेर सारा पानी पिया।
एरन को जल्द से जल्द मेडिकल टीम की जरूरत थी, लेकिन किसी के फ़ोन पर नेटवर्क नहीं था। यह सुनकर उस आदमी ने तुरंत अपनी पत्नी और अपने बच्चे को आगे भेज दिया ताकि वे मोबाइल नेटवर्क की तलाश कर सके और मदद बुला सके। कुछ ही समय बाद हवा में एक हेलीकॉप्टर उड़ता हुआ नजर आया। यह देख के एरन की आंखों में राहत के आंसू आ गए। अब उसे यकीन हो गया था कि उसकी जान बचने वाली है। वो हेलीकॉप्टर कैनियन लैंड के सिक्योरिटी टीम का था, जिन्हें उस आदमी की पत्नी ने फोन करके बुलाया था। सिक्योरिटी टीम ने एरन को तुरंत हेलीकॉप्टर में बैठाया और उसे हॉस्पिटल की ओर रवाना कर दिया। इस तरह अपनी मौत को मात देकर एरन उस बीहड़ रेगिस्तान से जिंदा बाहर निकलने में कामयाब रहा। कुछ दिनों के इलाज के बाद एरन पूरी तरह से ठीक हो गया। हालांकि उसने अपना एक हाथ हमेशा के लिए खो दिया था, लेकिन वो अपनी जान बचाने पर बेहद खुश था। कुछ सालों बाद एरन ने शादी कर ली और आज उसका एक बेटा भी है। इन 6 दिनों में एरन ने अपनी मौत को बेहद करीब से देखा था, लेकिन इस भयानक अनुभव के बावजूद उसने कभी भी अपना पैशन नहीं छोड़ा। एरन आज भी पहाड़ों और गुफाओं की खोज में जुटा रहता है, अपनी सीमाओं को और अधिक परखने के लिए। अब वो भी क्लाइंबिंग करता है, लेकिन अब उसने एक चीज सीख ली है। वो जहाँ भी जाता है अपने पेरेंट्स या अपने दोस्तों के लिए एक नोट्स जरूर छोड़ता है, ये बताने के लिए कि वो कहाँ जा रहा है। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, हमें अपना हौसला और हिम्मत कभी नहीं हारनी चाहिए। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ये वीडियो बनाने में हमें बहुत मेहनत लगती है। हम आपके लिए हर दिन एक नई कहानी लेकर आते हैं। आप इस चैनल को अपने दोस्तों में भी शेयर करें ताकि आप सभी के पास एक अच्छे से टॉपिक हो सके बात करने के लिए। अगर आप अपने बाएं में ऊपर वाले वीडियो पर क्लिक करते हैं तो आप नई फिल्मों को देख सकते हैं। तब तक के लिए आप सभी खुश रहें।